तो बॉलीवुड को संदीप रेड्डी वांगा से सीखना चाहिए कि मूवी कैसे बनाए। आप अच्छे पिताजी हैं। तेलुगु का डायरेक्टर, साउथ इंडस्ट्री का डायरेक्टर यहाँ पर आके महाराष्ट्र और पंजाबी कल्चर को इतने बढ़िया तरीके से दिखाया। जो बॉलीवुड की मूवीज है वो महाराष्ट्र में चलती है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा थिएटर है, इसलिए देखोगे पुष्पा, RRR, KGF अगर महाराष्ट्र में चलते है तो हिट हो जाती है। और उधर का जो कल्चर है, ट्रेडिशन, वो बहुत ज्यादा सिमिलर है महाराष्ट्र से, इसलिए यहाँ के ऑडियंस कनेक्ट भी होती है। अब फॉर एग्जाम्पल बॉलीवुड पंजाबियों को अस्सी तुस्सी बोलवाता है और महाराष्ट्रियन लोगों को नौकर इन सब रोल में दिखाता है। संदीप रेड्डी वांगा ने पंजाबी कैरेक्टर दिखाए, पंजाबी में बोले या फिर हिंदी में, लेकिन सबटाइटल कहीं पर भी नहीं दे। तो इसका बिलीव था संदीप रेड्डी वांगा को कि ऑडियंस समझ लेगी, जरूरी नहीं सबटाइटल देने की। यह होता है ऑडियंस को जानना। और भाई इधर 25-25 साल के डायरेक्टर ये नहीं समझे, जो 25 साल काम करके ये नहीं समझे कि भाई तुम्हारी इंडस्ट्री मुंबई में एक बार तो मराठी लोगों को, मराठी लैंग्वेज को अच्छे से रिप्रेजेंट करो। तो वो जो इंटरमिशन सीन है बाकी का नहीं बता, लेकिन महाराष्ट्र में लोगों ने वो बहुत एंजॉय किया, लोग बहुत चिल्ला रहे थे, क्योंकि वो चांगबल, आत्मनिर्भर भारत और मराठी इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर उपेंद्र लिमये, जिन्होंने जोगवा, येल्लो, उर्फी, मुळशी पैटर्न जैसे कई बढ़िया मूवीज की है। येल्लो मूवी और जोगवा मूवी जरूर देख लेना, बहुत बढ़िया मूवी। उपेंद्र लिमये जी के यानी फ्रेडी का कैरेक्टर कंधे पर हाथ रखने का नहीं, जो डायलॉग बोलते हैं उनकी बात करो, तो उनको जिस तरह दिखाया तो ये होता है ऑडियंस को समझना। तो उन्होंने महाराष्ट्र के ऑडियंस के लिए डाला था वो सीन, तो ये होता है। तो मुझे लगता है बॉलीवुड कभी ऑडियंस को समझने की कोशिश नहीं करता। और ये बात अनुराग कश्यप ने भी कही कि आप बॉलीवुड को महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बता और महाराष्ट्र के कल्चर के बारे में नहीं बता, महाराष्ट्र के लोगों के बारे में नहीं बता। तो ये होता है साउथ इंडस्ट्री के डायरेक्टर की खासियत, वो यहाँ पर आकर समझते है, पहले रूट ग्रास लेवल पर जाकर वो चीजें पता करते हैं। और इसी राजामौली जी ने भी कॉफी विद करण में कहा था कि साउथ के स्टार है, उनको बात है ऑडियंस को क्या चाहिए, वो ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं, बॉलीवुड के स्टार नहीं कर पाते। लेकिन मैं कहूँगा कोई भी स्टार हो, जब ग्रांटेड ले लेता है ऑडियंस तब उसकी मूवी फ्लॉप ही होती है। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान ने हैरी मेट सेजल मूवी की, उनको लगा वो रोमांटिक का आइकॉन है, लेकिन स्टोरी वही थी, ग्रांटेड ले फ्लॉप हो गई। सलमान खान की भी कितनी, किसी का भाई किसी के जान फ्लॉप हो गई। साउथ के प्रभास, बाहुबली के बाद उनको लगा कि कुछ भी चल जाएगा, सभी मूवीज फ्लॉप हुई। तो किसी भी इंडस्ट्री का वाटर स्टार हो, ग्रांटेड लेते तो मूवीज फ्लॉप ही हो जाती। लेकिन संदीप रेड्डी वांगा की जो चीज अच्छी लगी, क्यों उन्होंने किस चीज की कमी, गैप जाना कि यहाँ पर डेडपूल R-रेटेड मूवी पसंद की जाती है, लेकिन बॉलीवुड ने बना रहा, मैं बना देता हूँ, ये उन्होंने जाना। वायलेंस में कहूँगा मुझे गोर और स्प्लैशर जॉनर ही पसंद है, और मैंने रॉन्ग टर्न, फाइनल डेस्टिनेशन कई सारे मूवीज देखे, तो उस हिसाब से बॉबी देओल का वो लास्ट वाला सीन उतना ही वायलेंस लगा मुझे। अब देखेंगे एनिमल डार्क में, लेकिन उन्होंने शुरुआत की है और मार्केटिंग, ट्रेलर उन्होंने खुद एडिट किया, ट्रेलर कई बढ़िया मूवी से, और ट्रेलर में जो एक्सपेक्टेशन दी गई थी, हाइप क्रिएट की गई थी, वो मुझे काफी चीजें मूवी में नहीं देखने को मिली। जैसे ट्रेलर में एक्सपेक्टेशन दी गई थी कि फादर सन की एक डार्क रिलेशनशिप देखने को मिलेगी, वो नहीं देखने को मिली। और एक्शन सीन्स भी ठीक थे, लेकिन मैंने सिनेमा को एंजॉय किया, एक्सपीरियंस बढ़िया था। और सॉन्ग्स देख लो, कितना कॉन्फिडेंस होगा इस डायरेक्टर को, इसने सॉन्ग का जो रूटीन फॉर्मेट चलता है कि अगर ऐसे सीन चल रहा हो तो यही पर यही बैकग्राउंड म्यूजिक बजना चाहिए, इसने वो फॉर्मूला ब्रेक किया, वो रूल ही ब्रेक किया। फॉर एग्जाम्पल बॉबी देओल रणबीर कपूर की फाइट हो रही थी, तो वहाँ पर अनिरुद्ध का कोई भी बीजम लगा देता कोई भी डायरेक्टर। संदीप रेड्डी वांगा ने वहाँ पर इमोशनल गाना डाला, इंटरमिशन में मराठी सॉन्ग, फिर पंजाबी सॉन्ग, फिर स्टार्टिंग में रोजा का छोटी से आशा सॉन्ग, और सिंबोलाइज हुए छोटी से आशा जो रणबीर सिंह की। तो सिंबोलिज्म क्या, किस तरह कैरेक्टर हुए, क्या स्टोरी लाइन थी सिंबोलिज्म पे, उस पर अलग बात करूंगा। लेकिन काफी लोगों को लगा कि सॉन्ग ठीक से नहीं डाले गए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्रिएटिविटी है वो, और मुझे पसंद आया। ट्रांजिशन काफी वक्त बाद बॉलीवुड में किसी ने अच्छे से ट्रांजिशन दिखाए। और बात रही इसका वायलेंस सही है नहीं, समझ के लिए ऐसे पिक्चर बननी चाहिए फिर नहीं, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया, लेकिन इस पर क्वेंटिन टेरेंटिनो ने जवाब दे दिए कि ऑडियंस को पता था कि संदीप रेड्डी वांगा कैसे मूवी बनाने वाले, उन्होंने पहले बोल दिया था वायलेंस देखा होगा कुछ सीन से, उस पर मैंने वीडियो बनाया। लेकिन यही है कि ये मूवी स्टोरी सिमिलर है, कई बार ऐसी स्टोरी देखी, लेकिन जो रूल्स ब्रेक किए फिल्म मेकिंग के, उसकी वजह से मूवी फ्रेश लगती। जैसे फर्स्ट ऑफ नॉन लिनियर था, ट्रांजिशन यूज किए और बैकग्राउंड म्यूजिक थे वो प्रिडिक्टेबल नहीं थे। और पहली बार किसी ने कहा कि भाई मैं मेथड ऑडियंस के लिए मूवी बनाऊंगा, बच्चों के लिए मूवी नहीं है। लेकिन वही बात है, तो संदीप रेड्डी वांगा है, उन्होंने मराठी एक्टर को चूज किया, मराठी के बेस्ट सॉन्ग को चूज किया बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए। पंजाब देखो कैसे दिखाया, पंजाब के लोग देखो कैसे दिखाए, फीलिंग आ रही थे पंजाबी लोग। तो ये होता है मूवी बनाना, ऑडियंस को समझना।